नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। हम इन स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में ये बातें डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमें अपनी पहली इनकम के साथ में ही निवेश शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, अभी तो मेरे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं अभी क्यों निवेश करूँ, मैं बाद में निवेश करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप जल्दी निवेश शुरू करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है, और जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हो उतना ही निवेश आपका सस्ता होता है। मतलब कम पैसे निवेश करके आप ज़्यादा पैसा बना पाते हो, और जितना ही आप लेट निवेश शुरू करते हो उतना ही ज़्यादा आपका निवेश जो है महंगा होता है। मतलब आप ज़्यादा पैसा निवेश कर कर भी कम पैसा बना पाते हो। तो इस तरीके का एक नियम है, एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक चीज़ है, उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको लेना है तो आपको निवेश जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखना पड़ेगा, तभी अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब पैसे पे पैसा आपका बनता चला जाता है। ठीक है, पैसे पे पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाता है, और जितना समय तक पैसा आपका रहेगा उतना समय तक मल्टीप्लाई होगा, तो उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसीलिए हमें जल्दी निवेश शुरू करना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना चाहिए। और दोस्तों, निवेश के मामले में हमें कभी भी स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। टाइम करने का मतलब है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट अभी टॉप पर है तो मैं पैसे कैसे लगाऊं, जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तब मैं पैसे लगाऊंगा। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, हर लेवल पे हमें पैसा लगाना चाहिए। मार्केट टॉप पे हो बॉटम पे हो वो हमें नहीं देखना, हमें रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते रहना चाहिए। हर महीने हमारी इनकम आ रही तो हर महीने हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। चाहे अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए लगा सकते हो तो म्यूचुअल फंड के जरिए लगाइए। अगर आप डायरेक्ट शेयर खरीदना चाहते हो तो डायरेक्ट शेयर खरीद कर भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। बट हमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट ऊपर है नीचे आएगा तब लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पता। यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जी को भी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पता है। अगर उन्हें भी मार्केट का टॉप और बॉटम पता होता तो हमेशा उनका जो बाइंग प्राइस होता है वो बॉटम पे ही होता और सेलिंग प्राइस हमेशा टॉप पर ही होता। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कई ऐसे शेयर खरीदे जो कचरा कंपनी थी, जो कंपनी बंद हो गई, ऐसे शेयर उन्होंने भी खरीदे। बट उन्होंने कुछ ऐसे क्वालिटी शेयर खरीदे जिन्होंने उनको इतनी ज़्यादा वेल्थ बना के दे दी। तो कहने का मतलब आपके साथ में भी वैसा ही होगा। 10 शेयर आप कितनी भी मेहनत करके ढूंढ के निकालोगे तो उसमें से 2-3 खराब निकलने ही वाले हैं। सारे के सारे हीरे आपके नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। हर लेवल पे मार्केट में पैसा लगाते रहना चाहिए और अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें से कौन सा हीरा निकलने वाला है और कौन सा कचरा निकलने वाला है। इसीलिए हमें मल्टीपल शेयर में पैसा लगाना चाहिए। और दोस्तों, आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में क्वालिटी कंपनी में ही पैसा निवेश करना है। पेनी स्टॉक कभी भी नहीं खरीदना है। पेनी स्टॉक की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट पेनी स्टॉक मतलब वो वाले स्टॉक होते हैं जिनका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत कम है। अगर मैं बोलूँ पेनी स्टॉक कौन से है, तो मेरी नज़र में पेनी स्टॉक वो है जिनका मार्केट प्राइस इस समय 20 रुपये से नीचे है। जो भी शेयर का भाव 20 रुपये से नीचे चल रहा है वो शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए, हम उसको पेनी स्टॉक बोलेंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कई सालों से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, कुछ कंपनी होंगी जो आईपीओ लेके अभी आई है। ठीक है, बट जो मैक्सिमम कंपनी है वो बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रही है। इतने सालों से स्टॉक मार्केट में रहने के बाद भी उसका भाव आज की तारीख में 20 रुपये से कम है। दैट मीन्स उस कंपनी में कोई दम नहीं है, वो कंपनी खराब है। ठीक है, तो फिर हम क्यों उस कंपनी में पैसे लगाते हैं। ठीक है, हमें उस टाइप की कंपनी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, हमें वही कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो क्वालिटी कंपनी, जो अच्छी कंपनी है। भले उसका भाव ऊपर हो सकता है, 100 रुपये शेयर का प्राइस होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर जो बढ़ता है परसेंटेज में बढ़ता है। ठीक है, शेयर ऐसा नहीं है कि जो 1000 रुपये का शेयर है तो वो नीचे गिर जाएगा और 10 रुपये का शेयर है तो ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। परसेंटेज में ही शेयर की गिरावट भी होती है और बढ़ोतरी भी परसेंटेज में होती है। तो हमें जो भी रिटर्न मिलेगा परसेंटेज में मिलता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटे प्राइस का ही शेयर मैं खरीदूंगा, बड़े प्राइस का नहीं खरीदूंगा। इनफैक्ट तो मैं ये बोलूँगा कि जो बड़े बड़े प्राइस के शेयर होते हैं वो क्वालिटी वाले शेयर होते हैं, अच्छे शेयर होते हैं, वो हमें खरीदना चाहिए। हालांकि बड़े जो प्राइस वाले शेयर उसमें भी कुछ खराब शेयर है। वो सारी जो पार्ट है वो एनालिसिस का पार्ट है। जब हम एनालिसिस करेंगे कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा खराब है,
तो उसमें हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, शेयर की क्वालिटी देख के हमें शेयर को खरीदना चाहिए। हाँ, बट एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर 20 रुपये से कम का भाव है तो उसका एनालिसिस ही हमें नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, इग्नोर करिए उसको। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आज के तारीख में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, तो क्यों हम उन कंपनी के पीछे पड़े, येस बैंक के पीछे क्यों पड़े, DHFL के पीछे क्यों पड़े कि मैं वहीं से पैसा कमाऊंगा। छोड़ दीजिए उसे। और भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है, क्वालिटी स्टॉक में पैसा निवेश करना है और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को अपना बरकरार रखना है। ठीक है दोस्तों, निवेश करने के लिए और भी असेट क्लास है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी में पैसा निवेश कर सकते हो, बैंक FD में पैसा निवेश कर सकते हो, गोल्ड में पैसा निवेश कर सकते हो। बट इनके जो रिटर्न है, ठीक है, वो आपको महंगाई दर के आसपास ही दिखाई देंगे। जितनी महंगाई दर चलेंगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उसके आसपास ही आपको इनके रिटर्न दिखाई देंगे। किनके? प्रॉपर्टी के, बैंक FD के और गोल्ड हो गया, ठीक है, उसका जो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में चलता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो मतलब ट्रेडिशनली वे से जो निवेश करते हैं, वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं या फिर बैंक FD में लगाते हैं, वो स्टॉक मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है, बट इनके जो रिटर्न है वो महंगाई दर के आसपास ही चलते हैं। तो हम अमीर नहीं बन पाते। अगर हमें अमीर बनना है एक्चुअल में, तो जो महंगाई दर चल रही है उससे ज़्यादा रिटर्न हमें कमाना पड़ेगा। मान लो अगर महंगाई दर इस समय 6% चल रही है, तो 6% से ज़्यादा रिटर्न हम जब कमाएंगे तभी अब हम अमीर बनेंगे। बैंक FD तो आपको 6% तक रिटर्न दे रही है, ठीक है, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जितने अभी तक 17% का एवरेज रिटर्न दिया, अभी तक की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। ठीक है, हम अगर उतना रिटर्न ना भी पकड़े, हम 12-13% का रिटर्न भी अगर सालाना पकड़ के चले स्टॉक मार्केट से, जो हमें मिल जाएगा, चाहे म्यूचुअल फंड से में निवेश करने की बात हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने की बात हो, तो 12-13% का भी अगर हम रिटर्न पकड़ के चले तो ये महंगाई दर से डबल का रिटर्न है। ठीक है, इतना रिटर्न कोई भी एसेट क्लास आपको नहीं देती है नॉर्मली। प्रॉपर्टी भी नहीं देंगी, गोल्ड भी नहीं देंगी, बैंक FD भी नहीं देंगी। तो इतना ज़्यादा रिटर्न हम स्टॉक मार्केट के जरिए कमा सकते हैं। तो इस एसेट क्लास की तरफ हमें जरूर देखना चाहिए। बाकी एसेट क्लास की तरफ आप पैसा निवेश करो या ना करो, बट इक्विटी मार्केट में आपको पैसा जरूर निवेश करना चाहिए। आज के तारीख में बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पैसा निवेश नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी उतनी वेल्थ नहीं बना पाओगे जितनी एक्चुअल में आप बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि महंगाई हर दिन के साथ में बढ़ रही है, तो आपका जो पैसे का जो कीमत है वो हर दिन के साथ में कम हो रही है। इसलिए आपको अपने पैसे को बढ़ाना बहुत जरूरी है और तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप इक्विटी मार्केट के जरिए ही कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप यंग हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में लगाइए, क्योंकि यही वो एज होती है जो यंग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। ठीक है, बोला भी जाता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क जरूर है बट रिटर्न भी यहाँ पे। बट अगर आप यंग हो तो यंग एज में आप रिस्क ले सकते हो। तो यही मौका होता है आपके पास में। अगर आप यंग हो तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो यंग एज में बिल्कुल भी आपको स्टॉक मार्केट का जो निवेश है उसको मिस नहीं करना है, वहाँ पे पैसा बिल्कुल लगाना ही लगाना है। और एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है निवेश में, मतलब इक्विटी मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए और डेट में कितना पैसा रखना चाहिए। मतलब जो सेफर इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि हम बैंक FD बोल ले या फिर प्रॉपर्टी भी बोल ले या फिर कोई बॉन्ड बोल ले, ठीक है, उसमें पैसा हमारा उतना ज़्यादा माइनस होता नहीं है। ठीक है, बट बहुत कम रिटर्न मिलता है। जो डेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बैंक FD हो गई, ठीक है, बॉन्ड हो गए, ठीक है, इसमें क्या है कि रिटर्न आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, महंगाई दर के आसपास रिटर्न मिलता है। ठीक है, बट इनका जो रिटर्न है वो CD रिटर्न होते हैं, मतलब इसमें आपको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी आपकी एज है, 100 माइनस यूर एज, जो भी बचता है उतना पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगना चाहिए और बचा हुआ पैसा आपका डेट मार्केट में आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लो आपकी एज इस समय 30 साल है, तो 100 माइनस 30 अगर करें तो 70 बचता है। 70% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगा हुआ होना चाहिए और 30% पैसा आप डेट में लगा सकते हो, मतलब बैंक FD, बॉन्ड वगैरह इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना निवेश करना चाहिए। बट यंग हो तो जैसे कि मैं बोल रहा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मान लो एज 30 से बढ़कर 60 साल हो गई, अब 100 माइनस 60 करो तो बचता है 40, तो उस केस में आपका 40% पैसा इक्विटी में रहना चाहिए और 60% पैसा डेट में रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो अब हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो रही है, तो हमारा जो इक्विटी का निवेश है वो भी धीरे धीरे कम होना चाहिए और जो डेट वाला निवेश है, मतलब जो सेफर निवेश है, वो बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब वो यही है कि अगर आप यंग हो तो मैक्सिमम पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगाइए, ठीक है, और कम से कम पैसा आप डेट मार्केट में लगाइए। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको खुद की स्टडी कर कर ही शेयर खरीदना चाहिए। दूसरों के टिप्स पर आपको काम नहीं करना चाहिए। दूसरों के टिप्स पर आप पैसा नहीं कमा सकते हो। दूसरों के टिप्स सुन के आप 1-2 बार पैसा बना लोगे, बट हर बार पैसा नहीं बना सकते हो। तो इसलिए खुद की स्टडी अप्लाई करिए, खुद का दिमाग लगाइए, मुझे कौन से शेयर खरीदना चाहिए, खुद एनालिसिस करिए। ठीक है, इंटरनेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखना है, कंपनी की पूरी जन्म कुंडली इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो चाहो आप वो देख सकते हो, पूरे फाइनेंशियल्स कंपनी के आप देख सकते हो। ठीक है, बट आपके अंदर में वो लगन
लगन होनी चाहिए कि मैं शेयर को अच्छे से एनालिसिस करूँगा तब जाके शेयर खरीदूंगा। नॉलेज लेने के लिए आप हर चीज़ देख सकते हो, नॉलेज लेने के लिए आप टीवी देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है, बिजनेस न्यूज़ चैनल देख सकते हो, वो एनालिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बातें सुन सकते हो। बट शेयर खरीदने की जब बात आ रही है तो खुद की स्टडी अप्लाई कर कर ही हमें शेयर खरीदना चाहिए। दूसरों के टिप्स के भरोसे हम अगर रिटर्न बना भी लेंगे तो वो रिटर्न नहीं बना सकते हम जो रिटर्न हम खुद की स्टडी करके बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना तो खुद की स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। दूसरे आपको रिटर्न बना, पहली बात तो दूसरे रिटर्न बनाकर शायद ही आपको देंगे, अगर दे भी रहे तो उतना रिटर्न आपको बना के नहीं देंगे। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए आपके पास में 3 टाइप के अकाउंट होने चाहिए। पहला तो है बैंक अकाउंट, दूसरा है डिमैट अकाउंट, तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीनों अकाउंट मस्ट है, ठीक है। ये तीनों अकाउंट में से अगर एक भी अकाउंट आपके पास में नहीं रहा तो शायद आप स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू नहीं कर सकते हो। अब नॉर्मली जो बैंक अकाउंट तो सभी के पास में होता ही है, और जब आप ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपका डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में ही ब्रोकर आपको ओपन करके देता है, और इस बैंक अकाउंट को डिमैट ट्रेडिंग से लिंक करना पड़ता है, तो आप आराम से निवेश की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बैंक, और आज की तारीख में कहें कि जितने भी बैंक है, बड़े बड़े बैंक है, वो डिमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी देते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट भी वहीं पर ही रहता है और आपका डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी वहीं पर ही रहता है। तो उस तरीके से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हो। बट निवेश की शुरुआत करने के लिए तीनों अकाउंट आपके पास में होना जरूरी है, बैंक अकाउंट, डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये मार्केट का नियम ही है, मार्केट का रूल है कि वो अप डाउन होगा ही होगा, ठीक है। शेयर मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा ही चलेगा, ठीक है। बट लॉन्ग जर्नी में आप देखोगे तो शेयर मार्केट यहाँ पर था, आज यहाँ पर है, ठीक है। लॉन्ग जर्नी में आपको ऐसा दिखेगा, बट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आप देखोगे तो आपको ऐसा 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 दिखेगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट का ये स्वभाव है कि वो ऊपर नीचे होगा ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, शेयर मार्केट का यही नियम चलेगा, ठीक है। आप इस नियम को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो हमें इस जो शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी है, अप डाउन है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे शेयर, क्वालिटी शेयर हमें नीचे के भाव पे मिल रहे हैं इस गिरावट की वजह से, अप डाउन की वजह से, तो तुरंत उसे लपक लेना चाहिए। क्वालिटी शेयर को नीचे के भाव पे एवरेजिंग जरूर करना चाहिए। कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है, तो उस समय सारे शेयर बेच के भागने की ज़रूरत नहीं है। वही समय होता है जब हम एडिशनल पैसा भी अगर हमारे पास में, तो वो लगाकर हम एवरेजिंग कर सकते हैं अच्छे शेयर में। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह, तो मार्केट आधा हो गया था, 50% गिर गया था हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। 50,000 का सेंसेक्स 25,000 पे आ गया था, तो वो मौका होता है खरीदने का। अब देखिए वापस से सेंसेक्स 50,000 पे चला गया, ठीक है, तो वो मौका होता है खरीदने का, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बट दुख की बात ये होती है कि वैसी सिचुएशन में लोग शेयर खरीदते नहीं है, डर जाते, पैनिक कर जाते, खरीदते नहीं है, ठीक है। तो खरीदना चाहिए, वही मौका होता है हमें अच्छा खासा पैसा बनाने का। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव है, उसको अपना फ्रेंड समझिए। शेयर मतलब मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्रैश कर रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बड़े इन्वेस्टर के लिए। वो और ज़्यादा पैसा लगा सकता है, या जो निवेश है उसको वैसे ही रख सकता है, उसका पैसा जरूर आगे जाके बनेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए, अभी तक इतने सालों से स्टॉक मार्केट शुरू हुआ है, 100 से सेंसेक्स शुरू हुआ था, 100 नंबर से, आज 50,000 पे सेंसेक्स है, तो इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट बढ़ चुका है, ठीक है। तो लॉन्ग जर्नी में बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट बढ़ता ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना है और रेगुलर बेसिस पे निवेश करते रहना है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भरोसा रखना है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट कौन सी भी हो, ठीक है। वो बीजेपी हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, आज 50,000 पे, तो इन सब के बीच में कई सारी गवर्नमेंट आई और कई सारी गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। मार्केट ऊपर जा ही रहा है, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, रेगुलर बेसिस पर निवेश करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको एक ही 2-3 बातें बोलूँगा, गोल्डन लाइन, कि जल्दी से जल्दी निवेश शुरू करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, अच्छी कंपनियों में पैसा निवेश करें, खुद की स्टडी करके निवेश करें। ये 2-4 बातों का आप ध्यान रखोगे तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।